दिल्ली के शाहदरा इलाके में कांवड़ यात्रा के मार्ग पर कांच के टुकड़े मिलने पर हड़कंप मच गया। वीडियो वायरल होने के बाद इसके पीछे साजिश की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि कांवड़ियों को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी ने यह साजिश की है। करीब 1 किलोमीटर तक यात्रा मार्ग पर कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे। तो रोड पे देखो किस तरीके से ये कांच पड़े हुए हैं। अब ये कांच इतनी दूरी तक और इतने पूरी रोड पे फैले हुए हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के शाहदरा इलाके की हैं। किसी गाड़ी का कांच टूटा होता तो कुछ मीटर तक ही फैलता। अब दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा इसके पीछे कांवड़ियों के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। अब ये जान के करा गया है, क्योंकि अगर बस फूटी होती तो इतने कांच नहीं होते रोड पे। आप देख रहे हो कांच है जो दिख रहे हैं। चिंतामणि चौक से शाहदरा फ्लाईओवर तक कांच के टुकड़े मिले हैं। इसकी चपेट में कोई ना आए इसलिए वीडियो वायरल होते ही जहाँ तक कांच फैले थे वहाँ तक रस्सियों से घेर दिया गया। देख रहे हो ये पूरे में कांच ही कांच है, बड़े लंबे दूरी तक पड़े हुए हैं। कहाँ तक पड़े हुए हैं ये भाई? सादरे तक पड़े हैं ना। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर कोई गाड़ी वहां पर दुर्घटनाग्रस्त हुई होती, कोई कांच का टुकड़ा होता तो कुछ मीटर के दायरे में हो सकता था, लेकिन 1 किलोमीटर तक अगर कांच फैला है तो ये इशारा जरूर करता है कि किसी ने इसके पीछे खूब मेहनत की है। अब सवाल ये है कि अगर ये साजिश है तो किसने रची है और उस पर क्या कार्रवाई होगी। कांवड़ यात्रा मार्ग पर कांच फैलाने की खबर मिलते ही दिल्ली की मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया। तुरंत पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के कर्मचारियों को साफ करने भेजा और वहीं मंत्री कपिल मिश्रा ने दावा किया कि कांवड़ यात्रियों के मार्ग में किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। वहीं यात्रा मार्ग पर कांच की खबर मिलते ही शाहदरा के विधायक संजय गोयल तुरंत मौके पर पहुंचे और खुद ही कांच को हटाने लगे। अब छोटे छोटे दाने ऐसे हैं जो कि हाथ में भी पकड़ में नहीं आ रहे, जैसे ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। विधायक गोयल ने पूरे 1 किलोमीटर तक सड़क का जायजा लिया। इस दौरान उन्हें कांच के छोटे छोटे तमाम टुकड़े मिले, इसलिए अपनी टीम के साथ देर रात तक टुकड़ों को हटाते नजर आए। और इतने ही कांच कम से कम और पड़े होंगे। बाकी एमजीडी स्टाफ द्वारा लगातार यहाँ सफाई की जा रही है। बीजेपी विधायक ने साजिश करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कही है। न्याय मिलेगा कांवड़ के हमारे भोले भक्तों को और सजा मिलेगी उन उपद्रवी असामाजिक तत्वों को जिन्होंने ये कांच जानबूझकर बिछाए हैं। फिलहाल सड़क की पूरी सफाई हो चुकी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो साफ सफाई है वो होती हुई, साफ सफाई जो रास्ते से जो कांच को वो हटाने का जो काम है वो पूरा हो चुका है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी है। मुख्यमंत्रियों की लिखी गई इस चिट्ठी में केंद्रीय कृषि मंत्री ने नकली और घटिया उर्वरकों पर तत्काल और निर्णायक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शिवराज सिंह चौहान का साफ साफ शब्दों में निर्देश है कि बीज, खाद और कीटनाशकों की कालाबाजारी पर लगाम लगाई जाए। दरअसल कृषि मंत्री तक लगातार ये शिकायत पहुंच रही थी कि किसानों को नकली बीज, खाद और कीटनाशक मिल रहे हैं। अब शिवराज सिंह चौहान ने संकल्प लिया है कि नकली और घटिया कृषि सामग्री की समस्या को जड़ से खत्म करना है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के स्थायी आय के लिए उन्हें सस्ता और गुणवत्तापूर्ण उर्वरक देना बेहद जरूरी है। कल ही शिवराज सिंह चौहान ने नकली बीज बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही थी और अब उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी भी लिख दी है। चिट्ठी में केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकारें कालाबाजारी और ओवर रेटिंग और डाइवर्जन पर सख्त नजर रखें। शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि सैंपलिंग और लैब टेस्टिंग से नकली उत्पादों पर लगाम लगाई जाए। कोशिश ये भी है कि नैनो और जैविक उत्पादों की जबरन टैगिंग तत्काल रोकी जाए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस मामले में दोषियों पर एफआईआर हो और उनके लाइसेंस रद्द किए जाएं। साथ ही निर्देश ये भी है कि किसानों को असली नकली उत्पादों की पहचान के लिए जागरूक भी बनाया जाए। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की बात करते हैं, जहां पर एक स्टेशनरी शोरूम में भीषण आग लग गई। आग में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यह घटना टांडा नगर इलाके में हुई है। आग ने पलक झपकते ही विकराल रूप ले लिया। शोरूम में कॉपी और किताब रखे होने की वजह से आग तेजी से भड़की। वीडियो में देख सकते हैं कि आग इतनी जबरदस्त है कि नीचे से ऊपर की मंजिल तक पहुंच गई। चारों तरफ धुएं का गुबार। आग ने पूरी इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। यह आग सुबह करीब 4 बजे लगी। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को आग बुझाने में लगाना पड़ा। घटना की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के हरदा में उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हो गया जब प्रदर्शन कर रहे करनी सेना पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए। तनाव को देखते हुए जिले में धारा 163 लागू कर दी गई है।
विरोध कर रहे करणी सेना के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पुलिस ने पीटा। छात्रावास के बाहर भी पुलिस की भारी फोर्स तैनात थी। पुलिस ने 50 लोगों को गिरफ्तार भी किया। इस दौरान पूरा इलाका छावनी बना रहा। पुलिस अपने साथ बैनर लाई थी जिसका सार था कि प्रदर्शन गैरकानूनी है, पीछे हट जाइए, लेकिन प्रदर्शनकारी नहीं माने तो फिर पुलिस ने एक्शन दिखाया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े जिससे पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया। विवाद की शुरुआत करणी सेना पदाधिकारी आशीष राजपूत से हीरा खरीदने के नाम पर 18 लाख रुपए की धोखाधड़ी के साथ हुई। करणी सेना के लोग आरोपी को उनके हवाले करने की मांग पर अड़े थे। उसी के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। उत्तर प्रदेश के झांसी में हजारों मछलियों की मौत से हड़कंप मच गया। एक साथ इतनी मछलियों की मौत से फैली दुर्गंध से इलाके के लोग परेशान हैं। यहां से वहां तक मछलियां ही मछलियां। तालाब का एक हिस्सा मरी हुई मछलियों से भरा पड़ा है। तस्वीरें झांसी शहर के बीचों बीच बने पानी वाली धर्मशाला के तालाब की हैं। इन मछलियों की मौत की वजह ऑक्सीजन की कमी को बताया जा रहा है। इस तालाब में एक साथ इतनी मछलियों की मौत के बाद झांसी नगर निगम सवालों में है, क्योंकि ये तालाब उसी के अंतर्गत आता है। तालाब की स्थिति तब है जब कई ट्रैक्टर मरी हुई मछलियों को तालाब से निकाला जा चुका है। एक ट्रैक्टर और एक नगर निगम की गाड़ी हम लोग लोड करा के फेंकवा चुके हैं, और कल भी हमने एक नगर निगम की गाड़ी इसको बाहर निकलवाने में मदद करी थी हम सभी लोगों ने। पिछले साल भी इस मौसम में इस तालाब में तमाम मछलियां मरी थीं। कर्नाटक की शिवमोगा जेल में एक कैदी की अचानक तबीयत खराब हो गई। कैदी ने बताया कि उसने गलती से पत्थर का टुकड़ा निगल लिया, लेकिन जब उसका ऑपरेशन हुआ तो लोग हैरान रह गए। डॉक्टर्स ने 30 साल के दौलत का ऑपरेशन शुरू किया और उसके पेट से पत्थर की जगह छोटे साइज का मोबाइल निकला तो डॉक्टर भी हैरान रह गए। दौलत को गांजा तस्करी के मामले में जेल भेजा गया था और 24 जून को उसने पेट में दर्द की शिकायत की थी। इसके बाद कानूनी कार्रवाई करते हुए 8 जुलाई को उसकी सर्जरी की गई। दौलत के पेट से जो मोबाइल निकला है वो करीब 3 इंच लंबा और 1 इंच चौड़ा है। अब इस मामले में दौलत पर एक नया केस भी दर्ज हो गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में उस वक्त तनाव फैल गया जब मामूली विवाद में दो पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद दो अलग अलग समुदायों के बीच हुआ। पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है। जमीन पर बिखरे ईंट पत्थर बताने के लिए काफी है कि जयपुर में रात के अंधेरे में क्या हुआ। जगह जगह झड़प की गवाही देती ये तस्वीरें। इस दौरान कई गाड़ियों के शीशे टूट गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी को गंभीर चोट नहीं आई। घटना शहर के बाबू का टीला इलाके में हुई। पुलिस के मुताबिक सिर्फ 5 मिनट के अंदर ही वो घटना स्थल पर पहुंच गए थे। तनाव ज्यादा न फैले इसलिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया। फिलहाल इलाके में शांति है। विवाद की शुरुआत कमेंट करने को लेकर हुई। लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में एक महिला का शराब के नशे में धुत होकर हंगामा करने का वीडियो सामने आया है, जिसमें महिला सड़क पर गाड़ी रोककर हंगामा करती हुई गाली गलौज करती दिख रही है। महिला एक काले रंग की कार में सवार है और बेतरतीब गालियां दे रही है। आसपास से गाड़ियां गुजर रही हैं और सड़क से दूसरी तरफ कुछ युवक मौजूद हैं जिनसे महिला बात कर रही है। नशे में धुत होकर अपने साथ गाड़ी में बैठे युवक को गाली दे रही है। नशेबाज गालीबाज महिला ने मुंशीपुलिया इलाके में बीच सड़क पर गाड़ी रोक रखी थी। इस वजह से पीछे लंबा जाम लग रहा था, लिहाजा लोग इससे गाड़ी हटाने के लिए कह रहे थे। लेकिन शराब का सुरूर ऐसा था कि ये किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। गाड़ी आगे बढ़ा लो, गाड़ी आगे बढ़ा लो। हालांकि कुछ देर बाद महिला ने गाड़ी आगे बढ़ाई और मौके से निकल गई।